प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको डॉट मेथड यानी कि बिंदु विधि मानचित्र के बारे में चर्चा करेंगे आपके साथ कि वितरण मानचित्रों में किस प्रकार हम डॉट मेथड का इस्तेमाल करके जो हमें आंकड़े दे रखे होते हैं वो आंकड़े चाहे वो जनसंख्या के हो सकते हैं, खनिजों के हो सकते हैं अथवा फसलों के हो सकते हैं, कोई जाति प्रजाति अथवा जनजाति के वर्गीकरण संबंधी हो सकते हैं। हम उनको किस प्रकार डॉट मेथड का इस्तेमाल करके और बना सकते हैं, उसको मानचित्र पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आज इसी कड़ी में हम बीए द्वितीय वर्ष में के पाठ्यक्रम में जो बिंदु विधि मानचित्र की प्रणाली जो समझाने के लिए है उसको मैं आपको एक साथ साझा कर रहा हूँ। मैंने एक प्रश्न लिया है और वो प्रश्न राजस्थान की जनसंख्या के संदर्भ में है और आप इस प्रश्न में देखेंगे। अब मैं इसको दूसरे कलर से मैं दिखाने का प्रयास करूंगा आपको कि राजस्थान की जनसंख्या के आंकड़े 2011 के लिए गए हैं और उन आंकड़ों में बिंदु विधि यानी डॉट मेथड का इस्तेमाल करके उन आंकड़ों को राजस्थान के मानचित्र पर और प्रदर्शित करने का मैं प्रयास करूंगा। तो राजस्थान की जनसंख्या के 2011 के आंकड़े हैं और ये 3300 ज़िले हैं, 1, 2, 3, 4 और 33 ज़िले यानी लास्ट का प्रतापगढ़। यहाँ तक अब ये जो जनसंख्या है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की वो मैंने लाखों में और लिख ली है। जैसे गंगानगर की जनसंख्या 19,69,000, हनुमानगढ़ की 17,79,000, बीकानेर की 23,67,000, ऐसे ही भरतपुर की 25,49,000, जयपुर की 66,63,000। इस प्रकार आप देखेंगे प्रतापगढ़ की 8,68,000। तो जो भी 3300 जिलों की जो जनसंख्या है वो मैंने लाख में और लिख ली है। अब आप ये देखेंगे कि एक जो कॉलम है बिंदुओं की संख्या, ये कॉलम मैंने खाली छोड़ रखा है। इसको हम एक मापक यानी स्केल मान करके और बिंदुओं की संख्या तय करेंगे। अब बिंदुओं की संख्या तय की जाएगी कि आपके जो यूनिट्स हैं, प्रशासनिक यूनिट्स, वो ज़िले हो सकते हैं अथवा राज्य हो सकते हैं, उनका आकार क्या है और उनके में जो प्रदर्शित करने जा रहे हो आप खनिज को अथवा फसलों को अथवा जनजाति प्रजाति को अथवा जनसंख्या को। लेकिन इस समय हम जनसंख्या के आंकड़े हमारे सामने हैं और हम इन जनसंख्या के आंकड़ों को उन ज़िलों में यानी राजस्थान के ज़िलों में और वितरित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जैसे माना कि मैं स्केल ले लेता हूँ, स्केल ले लिया मैंने और स्केल में ले लिया मैंने एक बिंदु यानी कि एक बिंदु बराबर अब कितनी जनसंख्या लूँ मैं, ये तय करना है। यदि मैं अब सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि अधिकतम जनसंख्या है जयपुर डिस्ट्रिक्ट की, अधिकतम जो आपकी 63,000 है और न्यूनतम जनसंख्या है वो आपकी जैसलमेर की है यानी 6,72,000 है। अब आप ये देखिए कि मैं यदि ऐसा आंकड़ा ले लूँ कि माना कि 10 लाख बराबर एक बिंदु, तो 10 लाख में जयपुर ज़िले के लगभग 7 बिंदु आ जाएंगे, लेकिन जैसलमेर का एक भी बिंदु नहीं आएगा क्योंकि जैसलमेर की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से कम है। यदि मैं जनसंख्या तो इसका मतलब ये जैसलमेर का तो ज़िला बिल्कुल ही यूनिट खाली रह जाएगी। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि हम क्या मापक तय करें। यदि मैं इसके लिए 5 लाख की जनसंख्या बराबर एक बिंदु लेता हूँ तो 5 लाख में जैसलमेर में केवल इतने यानी राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा ज़िला है और उस ज़िले में केवल एक बिंदु रख पाऊँगा मैं, और जबकि जयपुर ज़िले में लगभग मैं रख पाऊँगा 13 बिंदु रख पाऊँगा। तो ऐसे आंकड़े प्राय हम ना लें कि जो संपूर्ण को और प्रदर्शित ही नहीं कर पाएँ। अब यहाँ मैं इसलिए 1 लाख बराबर एक बिंदु ले सकता हूँ। तो एक बिंदु जो प्रदर्शित करेगा वो 1 लाख की जनसंख्या को प्रदर्शित करेगा। तो ये 1 लाख, जैसे यहाँ 66,63,000 है तो इसके हिसाब से लगभग 67 बिंदु आ जाएंगे या 6,72,000 या 7 बिंदु आ जाएंगे। ये यदि मैं 50,000 ले लेता हूँ तो 50,000 में यहाँ तो लगभग 13-14 बिंदु आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 135 लगभग 35-40 के बिंदु आएंगे जो बहुत अधिक बिंदु होंगे और बिंदुओं के आपस में मिलने की आशंका रहेगी उसमें। तो हमें ये ध्यान में भी रखना होता है कि बिंदु आपस में मिले नहीं।
तो अब मैं पहले इन बिंदुओं को तय कर लेता हूँ। जैसे एक बिंदु बराबर 1 लाख की जनसंख्या है, तो जैसे 19,69,000 जो जनसंख्या है उसमें हमें ये देखना है कि जैसे ही इसको राउंड फिगर में करना है, तो राउंड फिगर 19,69,000 यानी लगभग 20 लाख, तो इसका मतलब 20 बिंदु 17 लाख, यानी कि जब 50,000 से जब जनसंख्या कम होगी तो हम उसको पहली वाली संख्या में तब्दील कर लेंगे, लेकिन जैसे ही 50 या 51 से अधिक होगी उसको हम आगे की राउंड फिगर में कर लेंगे। तो 17,79,000 यानी 18 बिंदु, यहाँ आपके 24 बिंदु, या 20,41 है तो 20 बिंदु, या 21,39 है तो 21 बिंदु, या 36,71 है तो 37 बिंदु, 25,49 है तो 25 बिंदु, 12,07 है तो 12 बिंदु, 14,58 है 14,58,000 तो 15 बिंदु। इस प्रकार हम बिंदु लेते जाएंगे। 13 बिंदु, 16 बिंदु, यहाँ 67 बिंदु, यहाँ आपके 27 बिंदु, यहाँ 33 बिंदु, यहाँ पर आपके 37 बिंदु, यहाँ पर आपके 7 बिंदु, यहाँ आपके 26 बिंदु। इसी प्रकार इधर जालौर में देखेंगे कि 18 बिंदु, यहाँ पर आपके 10 बिंदु, और पाली में आप देखेंगे कि आपके 20 बिंदु। इसमें अजमेर में आप 26 बिंदु लेंगे क्योंकि 84,000 हो गई, 25,84,000। टोंक में 14 बिंदु, बूंदी में 11 बिंदु, भीलवाड़ा में 24 बिंदु, राजसमंद में और 12 बिंदु, डूंगरपुर में आपके 14 बिंदु, बांसवाड़ा में 18 बिंदु, चित्तौड़गढ़ में 15 बिंदु, कोटा में और आपके 20 बिंदु, पारा में आपके 12 बिंदु और झालावाड़ में 14 बिंदु, उदयपुर में 31 बिंदु और प्रतापगढ़ में 9 बिंदु। इस प्रकार इस मापक के अनुसार ये मापक ने तय कर दिया कि कितने बिंदु होंगे, तो इस मापक के अनुसार हमने ये बिंदु तय कर लिए। अब इन बिंदुओं की सहायता से हम राजस्थान का जो आउटलाइनर मैप है यानी कि रूपरेखा मानचित्र है, और इसको मैं डॉट मेथड का इस्तेमाल करके और वितरण मानचित्र का मैं प्रदर्शित करूँगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि कुछ चीज़ों का कि जो इसमें कि एक तो मापनी का ध्यान रखना है कि मापनी ऐसी हो कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में और बिंदु आ जाएं, लेकिन ऐसा भी ना हो कि बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट में 1-2 बिंदु आए और छोटे जो आपके ज़िले हैं या यूनिट्स हैं उनमें बिंदु सघन हो जाएं। फिर मापनी, फिर बिंदु का आकार, आपको बिंदु का आकार जो है वो समान लेना है। ये आपको कुछ ध्यातव्य चीज़ हैं, ध्यान देने योग्य चीज़ हैं आपको कि मापनी का इस्तेमाल कर सही ढंग से करना है, बिंदु का आकार सही लेना है। कहीं ऐसा नहीं है कहीं छोटा बिंदु, कहीं बड़ा बिंदु, कहीं आपका ऐसा बिंदु जिसमें तिरछा बिंदु हो, तो ऐसा हमारे को ध्यान रखना है। तीसरा जो आपको ध्यान रखना है कि ये आपके प्रत्येक जो एरिया है उसमें आप बिंदु लगाएं, ये सभी समान क्षेत्रों में और बिंदु लगाएं। कहीं ऐसा ना हो कि एक क्षेत्र में ही और बिंदु प्रदर्शित कर दें, समान क्षेत्रों में बिंदु लगाएं। इसके अतिरिक्त आपको ये ध्यान रखना है कि बिंदुओं की कोई लाइन नहीं बननी चाहिए, बिंदुओं की और कोई लाइन या रेखा नहीं बननी चाहिए। जैसे अपन नहीं बननी चाहिए, नहीं बनानी है। जैसे अपन इस ढंग से, जैसे कोई यूनिट है इसमें इस ढंग से प्रदर्शित करते हैं, इस ढंग से, तो ये लाइन नहीं बननी चाहिए। इसी प्रकार और बिंदुओं को और बाउंड्री के समांतर बिंदुओं को जो सीमा रेखा है, बाउंड्री लाइन, सीमा रेखा के और समानांतर नहीं होनी चाहिए, समांतर नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जैसे हम ये बना दें, जैसे ये है तो आप इस ढंग से ना करें, क्योंकि ये आप प्रत्येक एरिया में और बिंदु लगाएं, बिंदुओं का आकार समान हो। ये कुछ बातें हैं। और इसके अतिरिक्त आप इसमें जो मैंने अभी बताया था कि जनसंख्या अथवा फसल अथवा आपका खनिज अथवा आपका जाति प्रजाति, इसके माध्यम से दी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इससे माध्यम से दिखाई जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त आपको ये देखना है, रूपरेखा मानचित्र में का इस्तेमाल करना है। यदि हम इसमें सघनता और विरलता भी यहाँ पर दिखा सकते हैं, सघनता अथवा विरलता भी इससे के माध्यम से प्रदर्शित होगी। जैसे 1-2 आपकी प्रशासनिक यूनिटें, इसमें माना कि आपको 13 बिंदु लगाने, इसमें आपको माना कि 28 बिंदु लगाने, तो 13 बिंदु धीरे स्पष्ट दिखेंगे, क्योंकि इसमें सघनता दिखेगी। तो इसका मतलब हम इस मानचित्र को देखकर ही पता लगा लेंगे कि इसमें जनसंख्या घनत्व अधिक है अथवा जनसंख्या ज़्यादा है।
इस प्रकार ये जो आपका बिंदु विधि मानचित्र है वो आपका एक तरह से कोरोप्लेथ वर्णमात्री मानचित्र की तरह ही है कि हम इसमें जिस प्रकार उसमें छायाओं के माध्यम से पता लगाते हैं उसी प्रकार इसमें बिंदुओं की संख्या से हम पता लगा सकते हैं कि सघनता विरलता का। तो कुछ चीज़ें इसमें ध्यान देने योग्य चीज़ हैं जिनको अपन को ध्यान में रखना है। अब मैं इस मानचित्र में इन बिंदुओं को भरने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले गंगानगर में, और इसमें मैं आपका ब्लू पेन ले लेता हूँ और ध्यान रहे 20 भरना है अपन को। तो इस ढंग से आपको ये भरना है। यदि आपका पास जेल पेन है तो ज़्यादा सही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये देखिए अभी जो मैंने बताया था कि यहाँ कहीं भी आपको लाइन नहीं बन रही है बिंदुओं की, और ना ही कहीं बाउंड्री के समानांतर कोई बिंदु मैंने बनाने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार आपको इस विधि का इस्तेमाल करना है। हनुमानगढ़ में 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसके बाद हनुमानगढ़ हो गया। बीकानेर में 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। चूरू में 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। झुंझुनू में 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इसके बाद आपका अलवर में 37, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। इसके बाद भरतपुर में 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इसके बाद धौलपुर में 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। करौली में 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इसके बाद सवाई माधोपुर 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसके बाद दौसाम 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 15 16। जयपुर में 67 बनने हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67। सीकर में 27, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। नागौर में 33, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। जोधपुर में 37, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। इसके बाद जैसलमेर में 7, जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सबसे कम आपके बिंदु हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद
आप देखेंगे आप बाड़मेर 26, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। फिर इसके बाद आप जालौर में 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सिरोही में 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पाली में 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके बाद अजमेर में 26, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। टोंक में 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बूंदी में 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके बाद भीलवाड़ा में 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। राजसमंद में 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। डूंगरपुर में 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। बांसवाड़ा में 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। चित्तौड़गढ़ में 15, यहाँ मैं प्रतापगढ़ होकर लेता हूँ, पुराना मानचित्र इसलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कोटा में 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16 17 18 19 20। इसके बाद 12 में 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद झालावाड़ में 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। उदयपुर में 31, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। प्रतापगढ़ में 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये संपूर्ण 3300 जिलों का और आपका डॉट मेथड से मानचित्र बन गया है। अब आप इसमें यदि आपके पास आंकड़े कुछ भी ना हो तो आप पहचान तो सकते ही हैं कि जैसलमेर जितना सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें केवल 7 बिंदु हैं, आपका जयपुर जिसमें 67 बिंदु हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सघनता है वो पूर्वी राजस्थान के ज़िलों में सर्वाधिक है। लेकिन इधर की जो पश्चिमी राजस्थान के ज़िले हैं अथवा अरावली के जो पश्चिम के जो ज़िले हैं वो आकार में और बड़े हैं, लेकिन उनमें जनसंख्या कम है, इसलिए उनका जो बिंदु है वो कम आया है। इस प्रकार हमें ध्यान में रखना है कि बिंदु का वेटेज कितना लें, बिंदु का आकार समान हो, बिंदु का प्रदर्शित करने का जो तरीका है वो उत्तम होना चाहिए, लाइन में नहीं आने चाहिए प्रत्येक जगह पर। अब आप देख रहे हैं कि ये जो जैसलमेर में 7 बिंदु दिखा रहे हैं, मैं इन 7 बिंदुओं को एक कोने में इधर भी दिखा सकता था, तो इसका मतलब ये पूरा एरिया और सुनसान अथवा निर्जन हो जाता। इसलिए हमें चाहिए कि हम बिंदुओं का प्रदर्शन पूरे एरिया में करें, कोई क्षेत्र विशेष में ना करें, नहीं तो पूरा हमारी जो बिंदु विधि की में एक खामी दिखेगी। इसके अतिरिक्त हम ये देखेंगे कुछ कमियां भी हैं, जैसे कुछ अच्छाई तो ये है कि जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु गिने, हमने ये पता लगा लिया लगभग 7 लाख के आसपास जनसंख्या है। हम एक्यूरेसी तो तय नहीं कर सकते कि कितने जनसंख्या है, जैसे इसमें आया ही है जैसलमेर की 6,72,000 है, तो हम ऐसा तो तय नहीं कर सकते, लेकिन हम 7 बिंदुओं से पता लगा सकते हैं कि जो हमने स्केल माना है, स्केल को यहाँ भी लिख दें कि एक बिंदु जो है यानी कि एक बिंदु और वो प्रदर्शित कर रहा है आपका 1 लाख जनसंख्या को। तो इस प्रकार ये केवल हम मापक मात्र से ही, मापक जो हमने माना है इसके मात्र पढ़ने से ही और जनसंख्या का पता लगा सकते हैं, लेकिन वो एक्यूरेसी नहीं, लगभग। इस प्रकार हम
बिंदुओं को पढ़ करके जनसंख्या का पता लगा सकते हैं, उसकी सघनता विरलता का पता लगा सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि बिंदुओं का आकार समान हो, वो समान आकार से बने हों और उनको वितरण करने का तरीका सही हो। तो आज की इस बिंदु विधि मानचित्र में इतना ही। धन्यवाद।